हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम आइडियाज़। दोस्तों एसएससी एमटीएस का जो एग्जाम हो रहा है उसमें 4 मई को थर्ड शिफ्ट में आए सभी जीएस और जीके के क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। नाटी फोक डांस इज रिलेटेड टू व्हिच स्टेट? नाटी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों नाटी लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। और भी इस राज्य के जो लोकप्रिय नृत्य है आइए पढ़ लेते हैं। राज्य के सबसे लोकप्रिय नृत्य हैं राक्षस, कयांग, बकेयांग, बनांगचू, जटारू कयांग, चोहारा, सांड और साबू, लंगदारमा, नाटी, झंझार, झूर, घी और रासा। ये सभी हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य हैं। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। इन विच ईयर द नेगेटिव ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन वाज रिकॉर्डेड इन इंडिया? भारत में जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि दर किस वर्ष दर्ज की गई थी? दोस्तों ये 1911 से 1921 के दशक में भारत की जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई थी। 1911 से 1921 के दशक में भारत की जनसंख्या में नकारात्मक वृद्धि -0.31% दर्ज की गई, जो भारत के जनसांख्यिकीय इतिहास में केवल एक बार हुई है। वर्ष 1921 को वर्ष जनसांख्यिकीय विभाजन के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह एकमात्र जनगणना वर्ष है जब जनसंख्या वृद्धि में कमी आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ बैडमिंटन ग्राउंड? बैडमिंटन ग्राउंड की लंबाई कितनी होती है? दोस्तों बैडमिंटन ग्राउंड की लंबाई होती है 13.40 मीटर या 44 फीट, 44 फीट। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के दिशा निर्देशों के अंतर्गत बैडमिंटन के कोर्ट की लंबाई 13.40 मीटर या 44 फीट सिंगल और डबल्स के लिए का बनाया जाता है। वहीं कोर्ट की चौड़ाई को सिंगल्स के लिए 5.18 मीटर यानी कि 17 फीट और डबल्स के लिए 6.1 मीटर 6.1 मीटर यानी कि 20 फीट रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन टेक प्लेस? तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी के नेतृत्व में घुरिद एक तुर्की जनजाति का था तथा पृथ्वीराज चौहान और उनके सहयोगियों के नेतृत्व में राजपूतों के बीच लड़ा गया था। परिणामी युद्ध राजपूत सेनाओं की जीत में समाप्त हुआ, यानी कि पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। तराइन का द्वितीय युद्ध ये 1192 ईस्वी में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। तराइन का तीसरा युद्ध हुआ था 1215-1216 ईस्वी में इल्तुतमिश और कुबाचा के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड मल्लिका साराभाई गेट द पद्म विभूषण अवार्ड? मल्लिका साराभाई को पद्म विभूषण पुरस्कार कब मिला था? दोस्तों इनको पद्म विभूषण दिया गया था 2010 में। शास्त्रीय नृत्यांगना मृणालिनी साराभाई और प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम साराभाई की बेटी मल्लिका एक कुशल कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम नर्तकी और कलाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिंजो अबे वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ व्हिच कंट्री? शिंजो अबे किस देश के प्रधानमंत्री थे? दोस्तों शिंजो अबे ये जापान के प्रधानमंत्री थे। अभी हाल ही में पिछले साल इनका असैसिनेशन कर दिया गया। 2021 में शिंजो अबे को भारत के दूसरे सबसे बड़ा नागरिक अवार्ड पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीवीए? जीवीए का फुल फॉर्म क्या होता है? दोस्तों जीवीए का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड, सकल मूल्य वर्धित या सकल मूल्य संवर्धन। ग्रॉस वैल्यू एडेड अर्थशास्त्र में किसी भी क्षेत्र, उद्योग, अर्थव्यवस्था या व्यावसायिक क्षेत्र में उत्पादित माल व सेवाओं के मूल्य की माप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस व्हिच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन? 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य की है? दोस्तों सबसे ज़्यादा जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश भारत का राज्य है जिसकी जनसंख्या लगभग 19.98 करोड़ है। उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या 19,98,12,341 है। उत्तर प्रदेश राज्य का घनत्व 829 प्रति वर्ग किलोमीटर है। यह भारत में सबसे अधिक आबादी वाले राज्य में पहले स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज सुकन्या समृद्धि योजना लॉन्च्ड? सुकन्या समृद्धि योजना कब शुरू की गई थी? दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015 को लॉन्च की गई थी। सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के पानीपत जिले में आयोजित एक कार्यक्रम में इस योजना को लॉन्च किया। सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत इस योजना को शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल वाटरवे नंबर 2 इज सिचुएटेड ऑन व्हिच रिवर?
राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 किस नदी पर स्थित है? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 किस नदी पर स्थित है? दोस्तों ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। नेशनल वाटरवेज नंबर 2, बांग्लादेश सीमा और सादिया के बीच 891 किलोमीटर की लंबाई वाली ब्रह्मपुत्र नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 नेशनल वाटरवे 2 1 सितंबर 1988 को घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी? नीति निर्देशक तत्व संविधान के कौन से भाग में है? दोस्तों नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जिसको DPSP बोला जाता है, भारतीय संविधान के भाग 4 में है और ये अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक वर्णित किए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता है। नीति निर्देशक तत्व एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए आवश्यक है। इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन दोस्तों ये भी आ सकता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है आयरलैंड से। अगला क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी ईयर्स इज द एग्रीकल्चरल सेंसस डन? कृषि जनगणना कितने वर्षों में होती है? दोस्तों कृषि जनगणना प्रत्येक 5 वर्ष में होती है। कृषि जनगणना कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में किया जाता है। कृषि जनसंख्या में परिचालन संपत्ति से संबंधित आंकड़ों को जनगणना के माध्यम से तैयार किया जाता है। पहली बार कृषि जनगणना वर्ष 1970-71 में की गई थी। 11वीं कृषि जनगणना 2022 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ वज्जी संघ? वज्जी संघ की राजधानी क्या थी? वज्जी संघ की राजधानी दोस्तों वैशाली थी। वज्जी या ब्रिज्जी प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। कई छोटे राज्यों को मिलाकर इसकी उत्पत्ति हुई थी। इसकी राजधानी वैशाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द पार्टीशन ऑफ बंगाल? बंगाल का विभाजन कब हुआ था? दोस्तों बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। 1905 में 16 अक्टूबर को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हु रोड द बुक द डार्क रूम? द डार्क रूम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? दोस्तों द डार्क रूम पुस्तक लिखी गई है R.K. नारायण द्वारा। R.K. नारायण के द्वारा लिखी गई है पुस्तक द डार्क रूम। द डार्क रूम R.K. नारायण द्वारा लिखित एक अंग्रेजी उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है, काल बैसाखी इज रिलेटेड टू व्हिच स्टेट? काल बैसाखी किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों काल बैसाखी पश्चिम बंगाल से संबंधित है। पश्चिम बंगाल में तूफान, स्थानीयकृत गरज, हिंसक हवाएं, मूसलाधार बारिश, ओले आदि भी लाते हैं। इसे काल बैसाखी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द डुअल गवर्नमेंट सिस्टम इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया? भारत में दोहरी शासन प्रणाली कब लागू हुई थी? दोस्तों भारत में दोहरी शासन प्रणाली लागू हुई थी 1919 ईस्वी में। भारत में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव ने की थी। 1919 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा प्रांतीय सरकार को मजबूत बनाया गया और द्वैत शासन की स्थापना की गई। इसके पहले प्रांतीय सरकारों पर केंद्र सरकार का पूर्ण नियंत्रण रहता था, लेकिन अब इस स्थिति में परिवर्तन लाकर प्रांतीय सरकारों को उत्तरदायी बनाने का प्रयास किया गया था। अगला क्वेश्चन है, पंडित किशनलाल इज रिलेटेड टू व्हिच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? पंडित किशनलाल का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? दोस्तों पंडित किशनलाल का संबंध है तबला से। पंडित किशन महाराज एक भारतीय तबला वादक थे। अगला क्वेश्चन है, हु बिल्ट द बृहदेश्वर टेम्पल? बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? दोस्तों बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था चोल शासक प्रथम राजराज चोल ने। मंदिर का निर्माण 1003 से 1010 ईस्वी के बीच चोल शासक प्रथम राजराज चोल ने करवाया था। उनके नाम पर इसे राजराजेश्वर मंदिर का नाम भी दिया जाता है। यह अपने समय के विश्व के विशालतम संरचनाओं में गिना जाता है और दोस्तों इस मंदिर को बनाने में 15 साल लगे थे। बृहदेश्वर मंदिर की रूपरेखा प्रसिद्ध वास्तुकार समाम वर्मा द्वारा तैयार की गई थी। यह तंजाउर जो तमिलनाडु में स्थित है, जो चोल राजाओं की प्राचीन राजधानी भी थी। अगला क्वेश्चन है, दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच टेक फूड फ्रॉम प्लांट्स व्हाट आर दे कॉल्ड? वे जीव जो पादपों से भोजन ग्रहण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? दोस्तों उन्हें विषमपोषी कहते हैं। जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें विषमपोषी कहते हैं। दोस्तों इन सभी क्वेश्चनों को आप पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं, पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और आप @exam ideas YT लिख कर सर्च करेंगे टेलीग्राम पर, तो वहाँ से भी आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।